श्रीमद् भागवत क्यों करनी चाहिए, इससे क्या लाभ होगा? तो भागवत के लाभ क्या है? तो कहा यदा भक्तिर्भावांतम जाताम ज्ञान सर्जिता। भागवत का पहला फल आ रहा है, झोली संभाल लो। भागवत का पहला फल क्या है? भागवत का प्रथम फल है कि जो व्यक्ति पांडाल में आकर मात्र बैठ जाता है उसे भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। बिना भक्ति करे हुए भी भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। भागवत के पांडाल में बैठ जाने से बिना भक्ति किए भी भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। और दूसरा फल क्या महात्मा कहते हैं? जाताम योग समृद्धिम। जो भागवत के पंडाल में आकर बैठ जाते हैं उनको ज्ञान का फल भी ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। जाताम ज्ञान समागते, ज्ञानी हो जाते हैं महाराज। सुधरे या ना सुधरे, गुटखा छूटे न छूटे, बीड़ी तंबाकू छूटे न छूटे, अंडा मांस छूटे ना छूटे, पर उन्हें ज्ञान हो जाता है कि बीड़ी पीने से अगले जन्म में हम मधुमक्खी का जन्म लेंगे। कौन सी मक्खी बनेंगे बीड़ी वाले? मधुमक्खी। मधुमक्खी कपड़े में धुआं करके उड़ाई जाएंगी पेड़ पे से, और सबरो शहद तोड़ लियो जाएगा महाराज। हाँ, जितने भी लोग धुआं उड़ा रहे हैं ना, हवा देवता को गंदा कर रहे हैं, तैयार हो जाओ तुम भी धुआं से, तुम्हारे ऊपर चुंगा बना के धुआं से फूंक मारते और धुआं उड़ता और मक्खियां बिलबिला के भागती महाराज। ऐसे ही घबरा घबरा के तुम छत्ता छोड़ के भागेंगे। अगले जन्म में अगर बीड़ी तंबाकू नहीं छोड़ा तो छोड़ दिया, डर गए। अभी तो बहुत बाकी है, पहला ही दिन है महाराज। हथौड़ी से काम चला रहा हूं। कौन सी हथौड़ी? हथौड़ी कुंडल पे चलाने वाली, नथली वाली है आज तो। कल देखो तुम कमाल, फिर कल समझ जाएंगे महाराज क्या होगा। बीड़ी तंबाकू सिगरेट वाले सावधान हो जाइए। क्यों? गंगा में जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े बंगले भी गंगा में धराशायी हो जाते हैं। हाँ, 10-10 फुट नीम जिनकी खोदी है धरती सहित उखाड़ ले जाती है गंगा मैया। इसीलिए इंद्रदेव महाराज ने पहले ही गंगा का गीत गा लिया है। राम नाम गंगा सहज बही जाए, और या में कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए। आज जो सुनकर बीड़ी छोड़ देंगे वो तो इस गंगा में नहा लिए। शंकर नहाए या में गोता लगाए। डूब डूब के नहाओ महाराज। और सुनिए, जो आदमी नदी में नाक पकड़ के डूब जाता है उसे अलग से जग का पानी नहीं चढ़ाना पड़ता है। और कुछ लोग किनारे पर बैठ के भी नहाते डर के मारे। नहीं तैरना आता तो किनारे पर ही नहाओ, उससे भी शुद्धि हो जाएगी। पर यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, गंडकी, नर्मदा, इनमें डुबक लगाने का ही पुण्य माना गया है। छिड़क छिड़क के पानी नहाने का पुण्य नहीं है, एक डुबक लगानी चाहिए। तो आप सब लोग आज भागवत में डुबक लगानी चाहिए। सर्वत्र डूब जाइए। क्या लाभ मिलेगा महाराज? जो पानी में डूब जाता है उसे सूरज की गर्मी सताती नहीं है महाराज। तो जो भागवत में डूब जाएगा उसे संसार के ताप सताएंगे नहीं महाराज, वो सुरक्षित हो जाएगा। हाँ, कितनी भी आग बरस रही हो, पानी में डूबे रहो, आग बरसने दो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। भागवत में डूबे रहो, सत्संग में डूबे रहो। संसार में तृष्णा की, दुखों की, प्रपंच की, पाप की आग बरस रही है, उस आग की लपेटों में नहीं आना चाहते तो भागवत की गंगा में गोता लगाते रहिए महाराज। दो फल आगे भागवत के। पहला फल भागवत का यह है, भक्ति का आगमन होता है। दूसरा फल भागवत का यह है कि ज्ञान का आगमन होता है।
तीसरा फल भागवत का क्या है? तो कहा वैराग्यम गते भूयः, वैराग्य की प्राप्ति होती है। आदमी 7 दिन में बहुत कुछ छोड़ देता है बुराइयों को, इसे वैराग्य कहते हैं। विवेक जागृत हो जाता है। चौथा फल क्या है? चौथा फल है तरण हो जाता है, मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। अब चारों फलों का अर्थ हो गया। अब चारों फलों का समूह जानिए, सुनिए। भागवत का पहला अक्षर क्या है? भ, दूसरा ग, तीसरा व, चौथा त। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, ता माने तरण। भागवत का नाम बड़ा सोच समझ करके रखा गया है। क्या है इसमें? 4 ही चीज है। और भगवान ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक की भागवत नारद जी को सुनाई थी, पर नारद जी 4 श्लोक की भागवत से जब तृप्त नहीं हुए तो नारद जी ने फिर इसी भागवत को विस्तार से श्रवण किया है। नारद जी ने भागवत श्रवण किया। क्यों श्रवण किया नारद जी ने भागवत? भागवत कथा नारद जी ने क्यों सुनी? वो तो सबको कथा सुनाते फिरते थे, उन्होंने क्यों सुनी भागवत? अब कथा का विस्तार करते हैं। तम भागवतम यानम पित्रम गति समाहित। श्रीमद् भागवत की कथा को अपने मृत पितरों के कल्याण के लिए भी सुना जाता है। मृत जो पूर्वज हमारे भगवान के हो गए, उनके निमित्त भी भागवत करवाई जाती है। पितृ मोक्ष कहते हैं। अपने पितरों की शांति के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए। हमारे जो पितृ सत्कर्म करके नहीं मरे, यानी कि हमारे पूर्वजों से कोई गलती हो गई होगी, कोई सत्कर्म नहीं हुआ होगा, कोई पाप हो गया होगा और वो पाप न छूटा होगा उनके पुण्य से, दान से, तो पुत्रों का, पुत्रियों का, नाती और पोते का फर्ज बनता है कि अपने पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए उनके नाम से भागवत आदि का जन्म करवावे, पाठ करवावे। कैसे? यदम पितरो गतम भूयः। और क्या फिर? और क्यों नारद जी ने कथा सुनी? तो कहा भक्ति देवम दरिद्रताम। भक्ति माता रो रही थी। जाताम ज्ञान वैराग्यम। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे, सो गए थे। अब कैसे उद्धार होगा? ज्ञान सो जाए और विवेक सो जाए। ज्ञान सो गया, विवेक सो गया, तो फिर उद्धार कैसे होगा? भक्ति रो रही है, कैसे कल्याण हो, कैसे सुख आए, कैसे शांति आए? बड़ा मुश्किल हो गया। आज नारद जी कहाँ गए? अपने ब्रह्मलोक में पिताजी से मिलने, ब्रह्मा जी से मिलने गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया नारद जी ने और प्रणाम करके देखा कि पिताश्री, जब जब मैं प्रणाम करता हूं तब तब पिताश्री प्रणाम को हंस के प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। आज ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं है, सुप्त है, चेहरे पर मुरझायापन है, झुर्रियां पड़ी हैं नेत्रों के नीचे, माथे पर सरवटें आई हैं। और नारद जी बार बार पूछ रहे, पिताश्री क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ब्रह्मा जी जवाब नहीं देते। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा जी किसी भयंकर चिंता में डूबे हुए। कौन चिंता दूर करेगा बूढ़े माता पिता की? तो कहा पुत्रम लक्षणम कृत्वाम। अगर पुत्र को सुखी रहना है तो अपने माता पिता के दुखों को उसे दूर कर देना चाहिए। दुनिया का कोई भी बेटा सुखी रहना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो भागवत कह रही है, यद पित्रम गते सेवामहे। अपने पूर्वज दादा दादी पिता माता की सेवा करते हुए उन्हें जो प्रसन्न रख सकता है, ऐसा पुत्र 100 वर्ष तक कभी दुखी होने वाला नहीं है। उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं आएगा। हाँ, वो निपुता नहीं रहेगा। उसके घर में भी पुत्र का जन्म होगा, उसकी पत्नी भी पुत्रवती बनेगी। और जिस घर में माता पिता दादी दादा की सेवा नहीं है, उस घर में क्लेश कभी समाप्त नहीं होते हैं। कितनी भी बड़ी नौकरी कर लो, कितनी भी बड़ी व्यापार कर लो, कितना भी रोज गद्दी पर माल लाओ, कितना भी धन रोज घर में आता हो,
पर समृद्धि नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा। हाँ, ये कब आएगा? पित्रम दर्शनम प्रियाम, पित्रम दर्शनम प्रियाम, पित्रम जाता समागते, पित्रम दर्शनम जाताम, पित्रम सेवा समागते, पित्रम प्रिया महाभूतम, पित्रम दासो अहम पुत्र। पितरों की सेवा, माता पिता दादी दादा की सेवा जीवित करना और उनका दास बनकर रहना, कभी ऊंची आवाज में बात ना करना। माता पिता से, दादी दादा से दास बनकर के जो पुत्र पुत्रियां रहते हैं उन्हें क्या लाभ मिलता है? तो कहा यथम पुत्रो यथम कीर्तिम, कीर्तिम यसान संवित्तम। ऐसी औलाद को असंख्य कीर्ति प्राप्त होती है, कीर्ति मिलती है उनको।